हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागिन सर। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर फर्स्ट कराने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। कौन सा बेटे? चैप्टर नंबर 3 हमारा पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? इसका आज हम क्या कराएंगे, लेक्चर नंबर फर्स्ट में इसकी बेसिक कंसेप्ट करा देते हैं आपको, जो कि आपने हमारे कह सकते हैं कि प्रीवियस क्लासों में आपने पढ़ी है, लास्ट क्लासों में। ठीक है, तो देखो बेटे, पॉलिनोमियल्स होता क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। पोलिनोमियल तो बेटे दो पार्टों से मिलकर बना हुआ है ये, एक तो पोली और एक नोमियल्स। तो देखो बेटे क्या होता है, पोली का मतलब होता है बेटे मैनी, जैसे हिंदी में कह देते हैं हम बहुत। क्लियर? फिर नोमियल्स और नोमियल्स का मतलब क्या होता है? नोमियल्स का मतलब होता है बेटे टर्म्स, जिसे कह देते हैं हम बेटे पद। क्या कह देते हैं? पद, स्टेप्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी इक्वेशंस, क्या वास्तविक इक्वेशंस होती नहीं है तो हम कह सकते हैं, लेकिन फॉर्म बेसिक हम कह सकते हैं उसकी जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है बेटे? इक्वेशंस जैसी होती है। तो कह सकते हैं एक ऐसी इक्वेशंस जो मेनी टर्म्स से मिलकर बनी होती है, अर्थात कह सकते हैं बहुत पदों से मिलकर के बनी हुई होती हैं। ऐसी कौन सी होती हैं बेटे? ऐसी होती हैं बेटे जिन्हें हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या कहते हैं बेटे हम उन्हें? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है बेटे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं जिसमें बेटे बहुत पद होते हैं, बहुत पॉलिनोमियल्स, अर्थात मेनी टर्म्स, बहुत पदों से मिलकर बनी हुई होती हैं। बहुत पदों से मिलकर बनी हुई एक सीरीज, या कह सकते हैं एक इक्वेशंस जैसी होती है, उसे हम इक्वेशंस भी कह सकते हैं। वो क्या होती है बेटे? हमारी ऐसी होती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं जो कि बहुत पदों से मिलकर के बनी हुई होती हैं। क्या होती हैं बेटे? बहुत पदों से मिलकर बनी हुई होती हैं, उनको ही क्या कहते हैं बेटे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है बेटे? हम इनके बारे में पढ़ेंगे। भाई पॉलिनोमियल्स मतलब पोली हो गया, मैनी नोमियल्स हो गया टर्म्स, तो बहुत पदों से मिलकर बनी हुई टर्म्स, बहुत टर्म्सों से, बहुत पदों से मिलकर बनी हुई कोई सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ही हमारी क्या होती है? पॉलिनोमियल्स कहलाती है। तो देखो बेटे क्या कह सकते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं ऐसी इक्वेशंस जो कि हमारी कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन दोनों से मिलकर के जो हमारी टर्म्स बनती हैं, जो इक्वेशंस बनती हैं, कौन कौन से बेटे? वेरिएबल से और कांस्टेंट से। आप जानते हैं कांस्टेंट क्या होता है बेटे? कांस्टेंट होती है एक अचर राशि जो फिक्स होती है, और वेरिएबल होती है बेटे हमारी चर राशि, चर डिजिट्स, जो कि जिसकी वैल्यू हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होती रहती है। क्लियर है? ऐसी एक्सप्रेशंस बेटे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कौन सी होती हैं? जो कि हमारी कांस्टेंट टर्म्स और वेरिएबल टर्म्सों से मिलकर बनी हुई होती हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपसे कह दूं, कौन सी? मान लो बेटे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 9 सॉरी बेटे इसके लिए। तो कौन सी है बेटे? जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल, चर राशि और अचर राशियों से मिलकर बन होती है। तो देखो बेटे कांस्टेंट कौन सी आ गया बेटे? 2 आ गया कांस्टेंट, इसमें 9 आ गया। क्लियर है? और हमारी वेरिएबल क्या बेटे? हमारा इसमें x है। क्लियर है? तो क्या होगा, ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों राशियों से मिलकर बनी हुई होती है, और जो कि एक जैसी कैसी है बेटे? ये कैसी लग रही है हमारी? कैसी लग रही है? इक्वेशन जैसी लग रही है, नहीं लग रही है? 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 9। क्लियर? फिर से रिपीट करता हूं बेटे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो बहुत पदों से मिलकर के बने हुए होते हैं। इसमें देखो कितने टर्म्स हो गए बेटे? 1 2 3। क्लियर है? 3 टर्म्स से मिलकर बनी होती है। हो सकता है कोई 2 टर्म्स से मिलकर बना हो सकता है कोई 3 टर्म्स से मिलकर बना हो सकता है कोई 4 टर्म्स से मिलकर बना हो। इनके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे कि टर्म्स के आधार पर कैसे इनको डिवाइड किया गया है, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहली बात यहीं पे देख लो बेटे, क्या है हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं जो कांस्टेंट राशि और वेरिएबल टर्म्स से मिलकर बनी होती है। तो बेटे वेरिएबल आ गए हमारे x। क्लियर है? और कांस्टेंट कौन से आ गए? 2 है, 9 है, और भी आ सकता था बेटे कोई हमारा। हो सकता है कि x के प्लस आ जाए। दूसरा देख लो बेटे क्या हो सकता है हमारा? हो सकता है y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12। क्या हो गया? 12। तो क्या हो गया बेटे हमारा? x y इसमें क्या आ गए? वेरिएबल आ गए, और 12 हमारा क्या हो गया बेटे? इसमें 12 और 9
कांस्टेंट हो गए। तो हम कह सकते हैं कांस्टेंट और वेरिएबलों से मिलकर के एक इक्वेशन जैसी हमारी फॉर्म बनती है, इक्वेशंस बनती है, वो क्या होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। और ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो मैनी टर्म्स से मिलकर बने होते हैं, 1 2 3 हो सकता है बेटे और भी टर्म्स होते हैं इसमें। तो क्या हो गया बेटे, जो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो बहुत टर्म्सों से मिलकर बनी हुई होती है उनको क्या कह देते हैं हम बेटे, पॉलिनोमियल्स कह देते हैं। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे यहाँ पर? बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो? फिर दोबारा रिपीट करता हूँ बेटे, पॉलिनोमियल्स जो मैनी टर्म्सों से मिलकर बनी होती है, बहुत पदों से मिलकर बनी हुई एक इक्वेशंस होती है, जो कैसी इक्वेशंस होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वेशंस क्या होती हैं, जो कि कांस्टेंट और वेरिएबलों से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे कि हमने बता दिया 2x² + x + 9, जो कि कांस्टेंट कौन से हो गए बेटे, 2 और 9 कांस्टेंट राशि है इसमें, और हमारी ये x कैसी है बेटे, वेरिएबल है। तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट राशियों से मिलकर बनी हुई एक्सप्रेशंस, या कह सकते हैं क्या बेटे, एक तरह से इक्वेशंस, वो क्या होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं। और जो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो कि बेटे मैनी टर्म्सों से मिलकर बनी होती हैं, मैनी टर्म्स से मिलकर बनी होती हैं, उनको क्या कह देते हैं, पॉलिनोमियल्स कह देते हैं। क्लियर है बेटे? तो देखो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो देखो बेटे आगे हम देख सकते हैं। आगे अब इसी के आधार पे इसकी वो बना देते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होती है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स बता देते हैं क्या होती है बेटे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है एक तरह से, क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस in which power of the variable क्या होगी बेटे, जिसमें हमारी पावर किसकी, वेरिएबल की क्या हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल इज ए होल नंबर। क्या हो बेटे, होल नंबर। ठीक है, तो देखो बेटे हमने क्या लिखाया है, इसकी डेफिनेशन लिखाई है पॉलिनोमियल्स की, कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होनी चाहिए जिसमें इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल इज ए होल नंबर्स, जिसमें कि हमारा जो वेरिएबल है उसकी पावर कैसी हो बेटे, एक होल नंबर हो, या कह सकते हैं होल नंबर की जगह पे बेटे क्या, एक होल नंबर हो, या कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। क्या हो बेटे, पॉजिटिव इंटीजर्स हो। अर्थात मैं कह सकता हूं देखो सॉरी बेटे इसके लिए। तो देखो बच्चों समझ में आया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर कैसी हो बेटे, या तो होल नंबर हो या पॉजिटिव इंटीजर्स हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है बेटे, 2 है, ये क्या होल नंबर ही है, या कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। एक्स की यहाँ पर कितनी है, 1 है। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है, होल नंबर्स है। यहाँ पे एक्स की कितनी है बेटे, 2 है, जो होल नंबर्स है। अर्थात मैं आपके लिए दूसरा एग्जांपल दूँ, एक्स की पावर √+5x² + 9। इसमें देखेंगे बेटे, यहाँ पर हमारे वेरिएबल की पावर क्या है, एक होल नंबर्स है, लेकिन यहाँ पर हमारी x की पावर क्या है, यहाँ पर हमारी x की पावर है बेटे 1/2। कितनी है, 1/2। अब भाई √, को क्या कहते हैं बेटे, 1/2 ही कहते हैं ना, 1/2 है। तो क्या मुझे बताओ बेटे, 1/2 एक मेरा होल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्या नहीं है। तो अर्थात मैं कह सकता हूँ ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर हमारा क्या हो बेटे, एक होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स ना हो, तो इसका मतलब है कि वो क्या है बेटे, हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं है। अर्थात ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें हमारी वेरिएबल की पावर एक होल नंबर ना हो, तो वो बेटे एक्सप्रेशंस क्या होती है, हमारी पॉलिनोमियल्स नहीं मानी जाती है। अर्थात ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगी। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे दूँ आपको, 5/x² + 9y + 10xy + 15। इसमें देखेंगे बेटे x की y की कितनी है बेटे, वेरिएबल की 1 है, यहाँ पर x y की कितनी है बेटे, 1 है, और यहाँ पर x की कितनी है बेटे, 2। तो आप कहेंगे सर सभी पे हमारी क्या है, एक होल नंबर लग रहा है।
लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप यही कह रहे होंगे कि यहाँ पर x की 2 है, कितना होल नंबर है, y की 1 है, होल नंबर है, x और y की 1 है, होल नंबर है। तो हमारी क्या हो गया बेटे, पोलिनोमियल्स हो गया। इसका मतलब नहीं क्या बेटे, ये भी हमारा पोलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है बेटे हमारा पोलिनोमियल्स, क्योंकि अगर देखो इसे मैं क्या लिखूंगा, 5 अपॉन रूट अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 5। जब मैं एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गया तो क्या हो गया बेटे, इसका साइन कैसा हो गया, चेंज हो जाएगा। अर्थात मैं कह सकता हूँ 5x की पावर -2 प्लस 9y प्लस 10xy प्लस 50। यही होगा बेटे, यही होगा कि नहीं होगा? मैं अगर एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गया तो क्या हो गया, 5x की पावर -2 प्लस 9y प्लस 10xy प्लस 15। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अर्थात मुझे बताओ कि -2 मेरा एक होल नंबर है कि पॉजिटिव इंटीजर्स है? नहीं है ना। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, मेरा एक पोलिनोमियल्स नहीं है। अर्थात पोलिनोमियल्स वो ही होंगे जो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें पावर, हमारे जो वेरिएबल है उसकी पावर कैसी होगी बेटे, एक होल नंबर होगी, या कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होगी। क्लियर है? किसी को यहाँ पे बेटे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, समझ में आ गए बेटे कौन सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पोलिनोमियल्स होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बेटे, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? तो बेटे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लो, वैसे कुछ है नहीं ऐसा नोट करने के लिए, फिर भी कर लो करना चाहें तो। तो देखो बच्चों, अब इसे रेज करने बेटे आगे देखेंगे फिर। इसे बेटे दोबारा लिखेंगे, देखो दोबारा कर देते हैं बेटे इसे। पोलिनोमियल्स क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस in which the power of the variable is a whole number, या मैं कह सकता हूँ और करके पॉजिटिव इंटीजर हो। पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर है? अर्थात ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बता दी बेटे, ऐसी एक्सप्रेशंस जो कि हमारी कांस्टेंट एंड वेरिएबल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर कैसी हो, होल नंबर्स हों या पॉजिटिव इंटीजर्स हों। बता दिया बेटे कैसी होती है। तो देखो बेटे, इसका एक बेसिक फॉर्म होती है इसकी, उसे वो लिख देते हैं, इसकी बेसिक फॉर्म of polynomials। तो देखो बेटे बेसिक फॉर्म्स कौन सी होती है उसे लिख देते हैं। बेसिक फॉर्म होती है इसकी तो देखो क्या होगी, an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a0 और x की पावर 0। यहाँ मैं लिख सकता हूँ बेटे ब्रैकेट में a0। ठीक है, क्लियर नहीं है? अर्थात हमारी जो पोलिनोमियल्स होती है, जो कि क्या होता है बेटे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है। ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो कि हमारी क्या होती है बेटे, पोलिनोमियल्स होगी। उसका बेसिक फॉर्म बता दिया मैंने, क्या बता दिया है, an xn प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2। अर्थात मैं कह सकता हूँ बेटे यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, वेयर, जहाँ पर n क्या है बेटे, n इज पावर ऑफ वेरिएबल,
पावर ऑफ वेरिएबल एंड n इज ए होल नंबर, या कह सकता हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मैं कह सकता हूँ कि n क्या बेटे, n एक ऐसा होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ n यहाँ पर क्या दिख रही है बेटे, वेरिएबल है, x है, x की पावर है, तो मैंने लिख दिया वेयर, जहाँ पर n इज पावर ऑफ वेरिएबल, जो कि बेटे मैंने बता दिया है कि हमारे वेरिएबल x जो वेरिएबल होता है उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर, यार हम कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हो। अर्थात मैं कह सकता हूँ ना तो हमारी x की पावर 1/2, 1/4, 1/5, या ना तो हमारी बेटे अंडर रूट में होनी चाहिए और ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। कह सकता हूँ नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए, ओनली क्या होना चाहिए बेटे, होल नंबर्स होना चाहिए या पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और क्या दिख रहा है बेटे, यहाँ पर n दिख रहा है हमें, क्या है, a इज ए कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट, ठीक है, क्या है, ये क्या है वहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, एंड a आर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, जो कि a है, इसमें बेटे हमें a दिखाई दे रही है, तो a क्या है बेटे, हमारा जो वेरिएबल है उसका क्या है बेटे, यहाँ पर कोफिशिएंट है, क्या है बेटे, उसका कोफिशिएंट है। ठीक है, नहीं है, किसी को बेटे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं। पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है जो कि बहुत टर्म्स में मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं। क्लियर है बेटे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कौन सा होता है, जो कि बेटे हमारा कांस्टेंट और वेरिएबलों से मिलकर के बना हुआ होता है। और जो बेटे इसकी बेसिक फॉर्म होती है, किसकी, पॉलिनोमियल्स की जो बेसिक फॉर्म होती है बेटे ये होती है। क्लियर है? बेसिक फॉर्म्स कौन सी होती है, जो हमने आपको लिखा दी है, जहाँ पर n क्या है, n हमारा बेटे पावर है वेरिएबल की, जो कि क्या एक होल नंबर और कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। ठीक है, उसके बाद में a क्या बेटे, कांस्टेंट है, और a क्या बेटे हमारा जो वेरिएबल है उसका क्या है, कोफिशिएंट दे रखा है इसमें। ठीक है, नहीं है, तो ये तो मैंने बेसिक फॉर्म बताई है अभी तक। क्लियर है, नहीं है, और आगे बेटे कराएंगे, इसे नोट कर लो पहले। चलो बच्चों, अब देखो आगे देखते हैं, आगे करते हैं इनके बारे में, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में। क्लियर है? अभी तक तो बेटे नॉर्मली बेसिक कंसेप्ट आपको कराया है, ऐसा कुछ है नहीं, बस ये बताइए पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं बेटे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर की हमारी एक्सप्रेशंस बनती हैं, वो क्या होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं। क्लियर है? यही बताया हमने आपको। ठीक है, जो बेसिक फॉर्म है उसे भी बेटे याद रखो, चाहे मत रखो, आपके काम की नहीं है, लेकिन बेसिक फॉर्म मैंने आपको करा दिया। ठीक है, इससे आगे कराते हैं आपके लिए हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेस्ड टर्म्स। क्या है बेटे, अब हम करा रहे हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप। क्या है बेटे, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेस्ड टर्म्स के आधार पर किसके प्रकार बता रहे हैं बेटे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, नहीं है, कौन कौन से होते हैं इनके बेटे, डेफिनेशन क्या है, उसमें डेफिनेशन लिखने से कोई नहीं, डायरेक्ट ही बता देते हैं आपको। सबसे पहला कौन सा होता है, पहला होता है बेटे मोनोनोमियल। क्या होता है, मोनोमियल्स, जिसे कह देते हैं बेटे एक पदी बहुपद, एक पदी। क्लियर है? मोनोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स जैसे क्या कह देते हैं, एक पदी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें टर्म्सों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो बेटे, 1 हो, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो, 1 हो। अर्थात मैं एग्जाम्पल के लिए ले दूं, कह दूं आपसे 15x, तो बेटे इसमें टर्म्स कितने, ओनली 1 है। कहीं ऐसा मत करना बेटे कि 15 और x को अलग अलग बता देना, आप कह देंगे सर 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स नहीं होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर मेरे पास x² प्लस 9x प्लस a11 ये हो, तो बेटे हमें क्या कह सकते हैं, प्लस और माइनस के साइनों से हमारे टर्म्स अलग अलग होते हैं। अर्थात एक टर्म्स हो गया, फिर प्लस के बाद में 9x एक दूसरा टर्म्स हो गया, फिर प्लस के बाद 11 में तीसरा टर्म्स हो गया। अर्थात प्लस माइनस से हमारे अलग होते हैं टर्म्स, ना कि दोनों मल्टीप्लाई वाले अलग अलग होते हैं। अर्थात 15x क्या हमारा एक ही टर्म्स है।
क्लियर है, समझ में आ गए ना टर्म्स कौन से होते हैं और ये क्या है। ठीक है, कहीं ऐसा मत करना मल्टीप्लाई वाले को 15x को अलग अलग कह के आप कहते हैं सर 15 और x दो टर्म्स हैं, ओनली एक ही टर्म्स है 15x। ठीक है, तो देखो बेटे आगे कितना हो गया बेटे हमारा, एक टर्म्स है ना इसमें, क्लियर है। दूसरा ले लें बेटे हम 9x 8 x की पावर 8, क्लियर है। तो इसमें भी बेटे कितने टर्म्स हैं, एक ही टर्म्स है। हो सकता है दूसरा ले लूँ मैं ओनली 8, कॉन्स्टेंट है बेटे ये, क्लियर है नहीं है। अर्थात और भी ले सकते हैं बेटे एग्जांपल्स के लिए हम 11y², क्लियर है, या कह सकता हूँ t की पावर 15। ठीक है, ये क्या है बेटे हमारे वेरिएबल है, ओनली कितने बेटे एक ही टर्म्स है, इसमें भी एक 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 टर्म्स है और इसमें भी एक टर्म्स है, क्लियर है। तो हमने कह दिया मोनोनोमियल्स ऐसा पोलिनोमियल्स होता है जिसमें टर्म्सों के नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, ओनली 1 होते हैं, क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और दूसरा देखो बेटे इसका दूसरा टाइप्स क्या होता है टर्म्स के आधार पर, पोलिनोमियल्स हो गया, दूसरा होता है बेटे बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स जिसे कहते हैं द्विपदीय, द्विपदीय पोलिनोमियल्स, क्लियर है। तो बेटे जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है सीधा सीधा बाइनोमियल्स क्या होता है, बाइनोमियल्स होता है बेटे जिसमें हमारे टर्म्सों की संख्या कितनी हो बेटे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो, 2 हो। तो जैसे मैं आपको बता दूं एग्जांपल्स के लिए, क्या हो जाएगा 15x² मान लो, क्या हो गया बेटे 8x² + 4, कितने हो गए बेटे 2 टर्म्स हैं, एक टर्म्स ये हो गया 8x², दूसरा हो गया 4x। दूसरा करते हैं बेटे हम 2x² + 10x, क्लियर है। तो कितने हो गए बेटे 2 टर्म्स हैं इसमें, 2x², एक टर्म्स है, दूसरा 10x है, क्लियर है। फिर मैं कह सकता हूँ बेटे आपसे तीसरा ले सकता हूँ 8x + 12, क्लियर है। तो बेटे इनमें कितने टर्म्स हैं हमारे, 2 टर्म्स आ रहे हैं, क्लियर है। ठीक है, नहीं है इसमें हमारा पहले बताया था नोमियल्स, उसमें एक टर्म था, दूसरा बताया बाइनोमियल्स जिसमें टर्म्सों की संख्या कितनी है बेटे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2 हैं। तो ये किस में आ जाते हैं बेटे हमारे बाइनोमियल्स में आ जाते हैं, क्लियर है। ठीक है, अब देखो तीसरा ट्राइनोमियल्स, क्या होता है बेटे ट्राइनोमियल्स जिसे कह देते हैं त्रिपदीय, क्या कह देते हैं बेटे, जैसे त्रिपदीय, अर्थात इसके नाम से ही पता पड़ रहा हो बेटे त्रिपदीय ट्राइनोमियल्स, अर्थात जिसमें टर्म्सों के नंबर्स कितने हो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो 3 हो। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं बेटे x² + 5x + कितना हो बेटे 1, ये क्या है बेटे टर्म्स कितने हो गए 1 टर्म्स 2 टर्म्स 3 टर्म्स। तो कितने टर्म्सों से मिलकर बनी हुई है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3 टर्म्सों से मिलकर बनी हुई है, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं बेटे ट्राइनोमियल्स कह देते हैं। और ले लो बेटे कितना हो जाएगा 10y² + चलो स्क्वायर की जगह वो ले लेते हैं बेटे 8 प्लस का 8y4 + 4y, क्लियर है। ये भी कितना है बेटे हमारा क्या है राइट 3 पद हैं। अभी याद रखना बेटे मैं ओनली क्या बता रहा हूँ टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन बेस्ड टर्म्स, ओनली टर्म्सों के बेस्ड टर्म्सों के टर्म्स के आधार पर ही क्या बता रहा हूँ बेटे मैं ओनली टाइप से बता रहा हूँ पोलिनोमियल्स की। ये मत देखो यहाँ पर कि हमारा वेरिएबल कौन सा दे रखा है और वेरिएबल की पावर कितनी दे रखी है, क्लियर है। यहाँ पर इससे फोकस मत करना आप कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स में कौन सा तो वेरिएबल ले रहे हैं और वेरिएबल की कौन सी पावर ले रहे हैं, क्लियर है। पावर के आधार पर हम बाद में बताएंगे, ठीक है नहीं है। अभी तो बस ओनली ये देखो कि टर्म्स कितने, इसी पे फोकस करो। अभी फोकस करने की जरूरत इसमें नहीं है कि वेरिएबल कौन सा यूज में ले रहे हैं और पावर क्या ले रहे हैं यूज में, ठीक है नहीं है। ओनली किस पे फोकस रखना है आपको, ओनली और ओनली टर्म्स पर। तो देखो बेटे कितने टर्म्स हैं 3 टर्म्स, इसमें भी कितने हैं हमारे 3 टर्म्स हैं, ठीक है। एक आधा एग्जाम्पल लेना चाहें तो ले लो बेटे 10x² + 9x + 8, ठीक है। इसमें भी कितने बेटे 3 टर्म्स हैं, अर्थात हमारे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन बेस्ड टर्म्स के आधार पर बेटे हमको पता पड़ गया नो पोलिनोमियल्स कितने होते हैं। मोनोमियल्स जिसमें टर्म्सों का नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो 1 हो, बाइनोमियल्स जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो 2 हो, और ट्राइनोमियल्स नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो बेटे 3 हो, क्लियर है। आपको टर्म्स के आधार पर कैसे के पोलिनोमियल्स के बारे में जानकारी हो गई नहीं हो गई, क्लियर है, ठीक है नहीं है। यहाँ पर ये ध्यान मत देना बेटे पोलिनोमियल्स में वेरिएबल कौन सा लिया और वेरिएबल की पावर कितनी ली है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्लियर है नहीं यहाँ तक, ये 3 ही होते हैं बेटे, इनको कर लेना उससे आगे कराएंगे फिर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर समझ में आ गया बेटे, क्लियर है।
टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेस्ड टर्म्स। क्लियर? तो बेटे इतना ही कराएंगे इस लेक्चर में, आगे इससे बेसिक कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। क्लियर है? तब तक के लिए बेटे धन्यवाद।